5 सालों में एक दफा भी फोन नहीं आया मेरे घर से और ना कोई मेरी मुलाकात हुई किसी भी किस्म की। वो गई तो गई, फिर पलट के वापस नहीं आई। मैंने कहा एक दफा भी अगर उनका फोन आ जाता तो मैं ये तो पूछती ना कि आप मुझे वजह तो बताएं, आप मुझे यहाँ छोड़ के क्यों गई। तो वो तो फोन तक नहीं आया उनका। मैं तो रोजाना ख्वाब में सबको देखती हूँ, अपनी पूरी फैमिली को। लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। वो तो जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो रोजाना सबको, अपने वालिदैन को, अपने भाई बहनों को, अपने खानदान वालों को, रोजाना रात से लेके सुबह तक मैं सबको देखती हूँ। ये खातून हमारे साथ मौजूद है। इनका ये कहना है कि मेरी बहन इधर लाकर मुझे छोड़ के गई है। वो कहती है कि मैं दोबारा आकर ले जाऊंगी। उसके बाद क्या कहानी है, क्या हुआ, आए इन्हीं से ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? आफरीन मेहता। कितने सालों से रह रहे? 5 साल हो गए। ये कुछ मुझे नहीं पता, ये सब मेरी बहन को ही पता है। उनकी किसी दोस्त ने यहाँ का एड्रेस दिया था तो मेरी बड़ी बहन मुझे यहाँ लेके आ गई। वो यही कह के लेके आई थी कि चंद दिनों के लिए तुम यहाँ रह लो, उसके बाद मैं तुम्हें आके लेके चली जाऊंगी। आपके बच्चे वगैरह? नहीं नहीं, कोई बच्चे नहीं है। मैं मैरिड हूँ लेकिन बच्चे नहीं। बहन कहाँ रहती है? बहन कनाडा में रहती है। पूछा नहीं कि यहाँ पर रहने के लिए जो जगह आप दे रही हैं उसके बाद? नहीं, हमारी किसी किस्म की कोई ना मुलाकात हुई, ना कोई फोन आया उसके बाद से आज तक। अब तक 5 साल? 5 सालों में एक दफा भी फोन नहीं आया मेरे घर से और ना कोई मेरी मुलाकात हुई किसी भी किस्म की। वो गई तो गई, फिर पलट के वापस नहीं आई। बहन, भाई, रिश्तेदार? हाँ, सब, पूरा खानदान मेरा कराची में। मैं भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी तो लाडली होती है। हाँ, छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे बड़े 2 भाई हैं, उसके बाद 2 बहनें, फिर मैं हूँ। ऐसा भी क्या वजह है? क्या वजह उन्होंने नहीं बताई, कोई भी नहीं बताया? किस्म की कोई वजह, कोई बात, कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा एक दफा भी अगर उनका फोन आ जाता तो मैं ये तो पूछती ना कि आप मुझे वजह तो बताएं, आप मुझे यहाँ छोड़ के क्यों गई। तो वो तो फोन तक नहीं आया उनका। कोई भी रिश्तेदार मुलाकात करने नहीं आते 5 साल के अरसा? अचानक, ये अभी कुछ दिनों पहले अचानक मेरे खाला के भाई आए थे और उनकी बहनें आई थी। अचानक मुलाकात करने? हाँ, मुलाकात हो गई? हाँ, मुलाकात हो गई। क्या कहती हैं आप? कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ शाइना का पता ही नहीं, क्योंकि वो घर भी उन्होंने बेच दिया है ना। तो वो जायदाद का मसला? नहीं, कोई मसला नहीं, किसी किस्म का ना कोई मसला, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। जैसे लड़ झगड़ के लोग इधर आ जाते हैं ना, तो ऐसा भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं, ना छोटी ना बड़ी। और आमना सामना हुआ नहीं कि मैं उनसे पूछ सकूं। मैं तो रोजाना ख्वाब में सबको देखती हूँ, अपनी पूरी फैमिली को। लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। वो तो जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो रोजाना सबको, अपने वालिदैन को, अपने भाई बहनों को, अपने खानदान वालों को, रोजाना सुबह, रात से लेके सुबह तक मैं सबको देखती हूँ। यही कहूंगी कि चाहे कितने ही बुरे खराब हालात हो, सब्र और शुक्र का दामन कभी ना हाथ से जाए, कभी ना छोड़ें, कभी भी नहीं। सब्र करें और शुक्र करें, बस। फिर आप 24 घंटे मुतमईन और पुरसुकून रहेंगे। कोई आपको डर और खौफ नहीं होगा, ना किसी का इंतजार, ना कोई फिक्र, ना कोई परेशानी, कुछ नहीं, बस सिर्फ सब्र और शुक्र। देखिए जी, ये जो खातून थी वो बिनते फातिमा ओल्ड एज होम में रहती है, मगर इनका ये कहना था कि मेरी जो बड़ी बहन थी वो यहाँ आकर छोड़ के गई, कि कह रही कि चंद दिनों में मैं आपको ले जाऊंगी। मगर आज 5 साल का अरसा हो गया, मगर इनसे मुलाकात करने के लिए इनके घर वाले भी आज तक नहीं आते। बस देखने वालों से यही कहूंगा, इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। अपने मेजबान अयान अख्तर को दिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।